खबर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस को लेकर यह साफ नहीं हो पाया था कि इसे मंजूर किया गया है या नहीं, लेकिन बिरला ने जरूर लोकसभा में आना छोड़ दिया था और इस बीच संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा भी खत्म हो गया और अब सरकार की तरफ से बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर कर लिया गया है। इस पर अब बहस कराई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने विपक्ष को धमकी भी दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 9 मार्च को लोकसभा में हम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करेंगे। इस मामले में सरकार संवैधानिक नियमों का पालन करेगी, जो कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला पहले ही दिन लिया जाए। इसीलिए 9 मार्च को जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराई जाएगी और बाद में मतदान होगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि विपक्षी दलों ने संविधान के आर्टिकल 94C के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते समय पक्षपात करते हैं। जिन मुद्दों पर विपक्ष के सांसदों को टोक दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उसी तरह के मुद्दे अगर सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। बिरला सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन बिरला लोकसभा अध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि बीजेपी सांसद की तरह से व्यवहार करते हैं। अब विपक्ष के दबाव में लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का नोटिस भले ही सरकार को मंजूर करना पड़ा हो, लेकिन विपक्ष को धमकाने की कोशिशें अभी भी बंद नहीं हुई हैं। उल्टा बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने पर सरकार विपक्ष को धमकाती दिखाई दे रही है। रिजिजू ने कहा है कि अगर बजट सत्र के पहले हिस्से की तरह विपक्ष सदन नहीं चलने देगा तो सरकार गिलोटिन का इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें कि गिलोटिन का मतलब विशेषाधिकार होता है और रिजिजू का कहना है कि सरकार ने तय कर लिया है कि वो इसका इस्तेमाल करेगी। यानी अब सदन ऑर्डर में हो या नहीं हो, सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं होगा। वो तो विधेयक पेश करेगी और बिना कोई चर्चा कराए इसे सदन से पास करवाएगी। लेकिन इस दौरान रिजिजू ने ये नहीं बताया कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री के बयान से सरकार ने साफ कर दिया है कि सदन चलने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि विपक्ष की है। सरकार का काम सिर्फ विधेयक पास कराना है। रिजिजू ने बजट सत्र के पहले हिस्से में हुए बवाल का जिक्र तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि विपक्ष के नेता की तरफ से सदन में सिर्फ बोलने की इजाजत मांगी जा रही थी और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे ये भी एक कारण बताया गया है। अब सभी की नजरें 9 मार्च पर टिकी हैं। सवाल बने हुए हैं कि क्या बिरला की कुर्सी बचेगी। विपक्ष के तेवरों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। खासतौर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस तरह सरकार से सवाल कर रहे हैं, उससे सियासत भी गरमाई हुई है और अब एक बार फिर उन्होंने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने किसानों का पक्ष लेते हुए इस डील पर कई चिंताएं जाहिर की हैं। तो क्या है सवाल राहुल गांधी के, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि इस समझौते में विपक्ष ने उन बिंदुओं को उजागर किया है जिसका भारत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। विपक्ष के मुताबिक इस डील में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, जिस पर किसान तो केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखा ही रहे हैं। विपक्ष ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर दी है। इसी सिलसिले में अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस सांसद ने सरकार से इस डील को लेकर 5 सवाल किए हैं। उन्होंने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, कि डीडीजी इंपोर्ट करने का हकीकत में क्या मतलब है? इसका मतलब क्या यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? अगर हम जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया तेल के आयात की इजाजत देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? और उनके सवाल यही नहीं रुके। उन्होंने आगे नॉन ट्रेड बैरियर का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का मतलब क्या है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? किसानों को यह सफाई तो मिलनी ही चाहिए।
ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत के कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? #farmers first। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं और ट्रेड डील को लेकर उन्होंने एक बार फिर अब सवालों की बौछार कर दी है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी या केंद्र सरकार की तरफ से उनके इन सवालों पर कोई जवाब या प्रतिक्रिया आती है या नहीं। राहुल के सवालों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो बहस छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना को लेकर भी छिड़ गई है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जैसे ही दोनों ऐतिहासिक नामों की तुलना की, इस पर विवाद छिड़ गया। बीजेपी की तरफ से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को उसके ही काम याद दिला दिए। तो क्या है ये पूरी खबर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।